Hello dear, how are you beta? Welcome to CR International online classes beta. Hope you are well at your home. मैं उम्मीद करता हूँ सभी आप स्वस्थ होंगे अपने घर पर बेटा और अपने वर्क को सीरियसली कर रहे होंगे। जैसा कि मैं हमेशा बताता आया हूँ आपको कि जो भी आपका वर्क कराया जाता है बेटा, डेली का वर्क आप डेली करो। जैसे आप स्कूल में आते थे, जैसे आप स्कूल में अपना वर्क करते थे, ये मानो कि आप अभी भी ऐसे ही स्कूल में हो। हम आपको टीच कर रहे हैं और आप हमारे सामने बैठे हुए हो। कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी सब्जेक्ट की तो आप बेटा फ़ोन से, व्हाट्सएप मैसेज से आप कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ऐसे ही आपकी क्लास कंटिन्यू अभी चल रही है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पार्ट सेकंड ऑफ द लेटर्स राइटिंग। लेटर राइटिंग का बेटा पार्ट सेकंड आज हम करेंगे। वी हैव डन द पार्ट फर्स्ट विच इज़ रिलेटेड टू द इनफॉर्मल लेटर। नाउ वी विल स्टार्ट द फॉर्मल लेटर, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मल लेटर। बेटा आज हम फॉर्मल लेटर की फॉर्मेशन कर रहे हैं। कल हम इनफॉर्मल लेटर कर चुके हैं। बड़े ध्यान से आपको देखना है कि ये भी हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है और इनफॉर्मल लेटर से ज़्यादा हमें इसमें एक इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो हमारी सेंस है या हमारे वर्ड्स हैं, जो हमारे सेंटेंस हैं, वो इस तरह से हो कि वो इफ़ेक्टिव लगे। वहाँ हम क्या कर रहे थे, वहाँ तो हम अपने रिलेटिव्स को, रिलेशन में फ्रेंड्स को लिख रहे थे, पर यहाँ पर बेटा जो भी लेटर लिखे जाते हैं वो एक ऑफिशियल लेटर होते हैं। इस लेटर की इतनी इम्पोर्टेंस है कि आप इस लेटर को जब तक इफ़ेक्टिव ढंग से नहीं लिख पाओगे तब तक आप इम्प्रेस नहीं कर पाओगे दूसरे को, अपनी समस्याओं को नहीं समझा पाओगे, अपने सॉल्यूशन को उसका सॉल्यूशन नहीं करा पाओगे। तो इसलिए आपको अपने मैटर को बड़े ध्यान से लिखना होता है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे जो फॉर्मल लेटर्स हैं। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हमारी एप्लीकेशंस भी आती हैं जो आप प्रिंसिपल मैम को, अपने टीचरों को लिखते हैं। ये भी हमारे फॉर्मल लेटर्स का ही पार्ट होता है। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। बेटा कल हमने जो पढ़ा था उसमें से कुछ चेंजेस हमारे आएंगे, वो फॉर्मेट के अंदर आएंगे, वो आपको बताएंगे अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। बेटा सबसे पहले हमने देखा उसके अंदर हमारे रिलेटिव्स थे, ब्लड रिलेशंस थे, एक्वेंटेंसेस थे, मतलब सगे संबंधी थे, जान पहचान वाले थे, अपने रिश्तेदार कह सकते हैं या हम अपने दोस्तों को कह सकते हैं, उनको लिख रहे थे। यहाँ पर जो लेटर होता है वो होता है बिजनेस लेटर होता है हमारा फर्स्ट, जिसमें आप किसी चीज़ के बारे में, किसी वस्तु के बारे में या वहाँ से कुछ नॉलेज प्राप्त करने के लिए, कुछ इंक्वायरी करने के लिए, वहाँ बिजनेस के लिए, जैसे किसी कंपनी में, किसी शॉप पर, किसी लिमिटेड कंपनी के अंदर आप लिखते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, या फिर प्लेसिंग ऑर्डर करते हैं, मतलब आप कोई ऑर्डर वहाँ मंगाने के लिए ऑर्डर देते हैं, वो भी एक एप्लीकेशन के द्वारा, आप एक लेटर के द्वारा आप डाल सकते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आप इसके अंदर अपनी रिक्वेस्ट को और जो दूसरे अधिकारी हैं, यानी कि जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपका सलूशन नहीं हो पा रहा है, जो कि एक गवर्नेंस बॉडी से रिलेटेड होती हैं, मतलब एक सोसाइटी से रिलेटेड होती है, एक गवर्नमेंट जो सुविधाएं देती है उससे रिलेटेड होती है, पर वो सुविधाएं सही रूप से आपके लिए नहीं हो रही हैं, यानी कि आप उन सुविधाओं का सही यूज़ नहीं कर पा रहे हो, या किसी वजह से वो एक लेक ऑफ सिविक, ये कह सकते हैं लेक ऑफ सिविक एमिनिटीज़ होती हैं, मतलब नागरिक जो होते हैं उनकी सुख सुविधाओं में कमी आ जाती है। उनका सफाई की व्यवस्था से हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से हो सकता है, वाटर से हो सकता है, ये सारी समस्याएं हमारी सिविक बॉडी की हैं। उसके बाद आ जाता है बेटा हमारा लेटर टू द एडिटर। एडिटर को भी ये समस्याएं जो हम अभी बता रहे थे, अधिकारी को ना लिखकर, हम उस डिपार्टमेंट को ना लिखकर, हम क्या करते हैं, हम उस
लेटर की जगह हम क्या, लेटर तो होता ही है, फिर हम किसके पास भेजते हैं, वो एडिटर के पास भेजते हैं। और एडिटर का मीन्स होता है कि जो न्यूज़पेपर को पब्लिश कराता है वो उस डिपार्टमेंट के अंदर एडिटर होता है, उसको हमें अपने पत्र को भेजना पड़ता है और उसको बताना पड़ता है कि जो हमारी समस्याएं हैं वाटर से, इलेक्ट्रिसिटी से, और भी कोई समस्याएं हैं, थेफ्ट की हैं, जैसे चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो हम पुलिस डिपार्टमेंट को लिखते हैं। पर हम पुलिस डिपार्टमेंट से ज़्यादा पहले हम किसके ऊपर ये सोचते हैं कि भाई न्यूज़पेपर में जो कि अपने एरिया से बियॉन्ड द एरिया हैं उसके वहाँ तक वो पहुँचे, तो वो लोगों का या अधिकारियों का जो इससे रिलेटेड हैं वो उस पर अपनी अटेंशन दे, ध्यान दे। उसके बाद आ जाता है बेटा हमारा एप्लीकेशन। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, एप्लीकेशन हमारी जो है, जो हम प्रिंसिपल मैम को, सर को या फिर अपने स्कूल टीचर को लिखते हैं कोई रिक्वेस्ट करने के लिए, या कोई और भी समस्याएं एक्स्ट्रा क्लास की हो सकती हैं, वोटर की हो सकती हैं, कंप्यूटर क्लास की हो सकती हैं, वो सारी समस्याओं से हम उन्हें अवगत कराते हैं, उन्हें बताते हैं उस एप्लीकेशन के माध्यम से। बेटा इसका फॉर्मेट हम जानेंगे, वेट। बेटा अभी आपने देखा कि ये जो लेटर था हम किस किस के पास सेंड कर सकते हैं, किस किस को भेज सकते हैं, किस किस के बारे में जानकारी हम दे सकते हैं। फॉर्मेट जैसा कि हमने इनफॉर्मल लेटर का किया था ऐसे ही फॉर्मेट आज हम इनका करेंगे। और इस लेटर का, इन लेटर्स का जो हम फॉर्मेट करेंगे बेटा, उसमें आपको ध्यान रखना है कि वो जो इनफॉर्मल लेटर में नहीं था, जो इसमें होगा वो आपसे छूटना नहीं चाहिए जब भी आप इसको लिखें। फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर्स, तो बेटा आपका वैसे ही जैसे उसमें था, सबसे पहले आता है हमारा सेंडर्स एड्रेस। ये मैं बता चुका हूँ, आप लिख सकते हैं कोई भी एड्रेस। जो लिखने वाला होता है वो होता है, यानी कि मैं पत्र भेज रहा हूँ, मैं लेटर लिख रहा हूँ, किसको भेज रहा हूँ उसका भी एड्रेस आता है इसके अंदर, ये मस्ट है। उसके बाद आ जाती है बेटा इसके अंदर आपकी डेट। डेट के दो फॉर्मेट मैं कल भी बता चुका हूँ, आज दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे, जैसा हमने बताया था वही दो फॉर्मेट का हमने यूज़ करना है। और उसके बाद आ जाता है आपका जो थर्ड पर आ जाता है हमारा डेजिग्नेशन आ जाता है बेटा। डेजिग्नेशन जैसे हम लिख रहे हैं, डेजिग्नेशन में क्या होता है कि हमारा जो जिस पद पर बैठा हुआ है उसको हमें पत्र लिखना है। जैसे मैंने बताया पुलिस डिपार्टमेंट में आप लिख रहे हैं तो स्टेशन हाउस ऑफिसर को आपको लिखना है, एसएचओ को आपको लिखना है। स्कूल में अगर लिखना है तो आपको लिखना है द प्रिंसिपल, उसका नाम, स्कूल का नाम आ जाएगा, द प्रिंसिपल, स्कूल का नेम, फिर उसके बाद जहाँ पर स्कूल है उसको हम लिख सकते हैं डेजिग्नेशन, या हम कह सकते हैं रिसीवर्स एड्रेस। तो ये आता है बेटा आपका। अब ये देखना है कि हम ये जो एड्रेस है वो एक डेजिग्नेशन पर किसी पद पर जो बैठा हुआ है उसको, या फिर रिसीवर एड्रेस यानी कि जो रिसीव करने वाला है जिसको पत्र हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस आता है, या फिर न्यूज़पेपर में एडिटर को भी हम लिख सकते हैं। उसमें हम लिखेंगे बेटा द एडिटर। उसके बाद आ जाता है द हिंदुस्तान टाइम्स, और उसके बाद आ जाएगा बेटा न्यू दिल्ली। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो एडिटर को लिखा जाता है वहाँ पर वो जो न्यूज़पेपर है, जिस न्यूज़पेपर के में आप पब्लिश कराना चाहते हैं उस न्यूज़पेपर का पब्लिश एरिया जहाँ से वो पब्लिश होता है उसका हमें शहर का नाम, उस जगह का नाम हमें लिखना होता है बेटा। ये ध्यान रखना आपको। ऐसे नहीं है कोई न्यूज़पेपर कहीं से प्रिंट होता हो आप डाल देते हो कहीं का नाम, ऐसे नहीं होता। इसमें ये मस्ट है कि आपको ऐसे ही करना होगा। उसके बाद आ जाता है हमारा सैल्यूटेशन है। सैल्यूटेशन के अंदर जो बेटा होता है हमारा, सैल्यूटेशन के अंदर, उसके अंदर यहाँ डिफरेंस था, यहाँ डिफरेंस है। तो सैल्यूटेशन के अंदर हमें क्या करना है कि वहाँ पर डियर के बाद कोई भी नाम आ जाता, हमारा यहाँ पर सैल्यूटेशन में आएगा रेस्पेक्टेड सर और मैम। बेटा यहाँ ध्यान रखना कि क्योंकि ये किसी बड़े अधिकारी को लिखा जाता है तो उसी का ही यहाँ पर
हम रेस्पेक्ट करते हुए सर या मैडम कोई भी है, जैसे हमें पता नहीं है कि वहाँ पर जो बड़ा अधिकारी है जिसके पास हम भेज रहे हैं वो सर है या मैम है, तो उनमें से हम किसी को लिख सकते हैं, दोनों का नाम डाल सकते हैं। पता है तो सिर्फ एक ही का डालेंगे। उसके बाद आ जाता है बेटा हमारा यहाँ पर एक रह गया है, यहाँ पर सब्जेक्ट रह गया बेटा। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि सैल्यूटेशन से पहले आपने सैल्यूटेशन से पहले क्या डालना है, सब्जेक्ट डालना है, जो कि इनफॉर्मल लेटर के अंदर ज़रूरी नहीं था पर यहाँ पर हम ज़रूर लिखेंगे। जैसे आप इंक्रीजिंग ऑफ थेफ्ट के बारे में है तो आपने एसएचओ को लिखा, तो उसके बाद हम सब्जेक्ट डालेंगे इंक्रीजिंग ऑफ थेफ्ट इन आवर एरियाज़, ऐसे हम डालेंगे। सैल्यूटेशन आ गया, ये भी मस्ट है, ये भी मस्ट है, और यहाँ पर ये है ही, वहाँ पर भी था पर यहाँ पर भी है। हम यहाँ पर, वहाँ पे डियर करके होता था, यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है बेटा आपका बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर का मीन्स है बेटा आपको जो कंटेंट करने हैं वो पूरे कंटेंट आपके उसके अंदर होने चाहिए। कंटेंट ऐसे हों कि वो इस इफ़ेक्टिव मैनर में हो कि वो आपकी समस्या को सुने, समझे और उसका सॉल्यूशन भी जल्दी से जल्दी कर सके। उसके बाद और ये आपकी क्लास के अकॉर्डिंगली जैसे आप लिखोगे, अगर हम मान लो कोई मैटर देते हैं और आप लिखते हैं, अपनी क्रिएशन के अकॉर्डिंगली, अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंगली आप लिखो और अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली लिखें। जैसे एज यू रीड इन द 6th क्लास सो द मैटर इज़ अकॉर्डिंग टू योर क्लास, तो आपका मैटर भी उसी क्लास के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं बेटा लास्ट के अंदर, इसमें आपका आ जाता है कंक्लूडिंग रिमार्क्स। कंक्लूडिंग रिमार्क्स के अंदर जैसे हम लिखते हैं क्लोजिंग में, कंक्लूडिंग रिमार्क्स का मीन्स ही क्लोजिंग होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे योर्स फेथफुली, या बेटा आपने देखा होगा, आप लिखते भी आए हो, योर्स ओबीडियंटली भी होता है हमारा यहाँ पर। उसके बाद आ जाता है हमारा सिग्नेचर, साइन करवाते हैं हम, यानी कि साइन आपको यहाँ पर करने होते हैं। और फिर लास्ट में आ जाता है हमारा नेम, सिग्नेचर ऑफ द सेंडर एंड नेम ऑफ द सेंडर ऑल्सो, यानी कि सिग्नेचर करने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया, मैं लिख रहा था पत्र, मैंने लिख दिया और यहाँ पर उसके बाद अपना नाम लिख दिया, ऐसे बेटा ये आपका कंप्लीट हो गया है। और इन्हीं को फॉलो करते हुए आपका जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर एक लेटर फॉर्मल या इनफॉर्मल होगा उसको देखेंगे और देखेंगे कि ये जो हमारे कंटेंट हैं ये पूरे करे हैं हमने या नहीं करे हैं। सो डियर, इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।